तो इस क्वेश्चन में बच्चों फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस, इसको हम ए एंड बी नाम देंगे, अगेन इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो इसमें मेन आपको रेशियो निकालना है। मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। एक ए पॉइंट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एंड जो बी है बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो इसको जो डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पर है पी, और उसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर आपको मेंशन है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में जो है हमने रेशियो निकाला था, यहां पर पॉइंट्स गिवन है। क्लियर, रेशियो फाइंड करना है। अगेन हम सेक्शन फॉर्मूले वाले अपना एक्स कोऑर्डिनेट्स वाला सेक्शन से हम काम करेंगे। ठीक है, P ऑफ x -1 है, m1 एंड x2 6 है, m2 कुछ भी नहीं पता हमें, m2 रखा हमने -3, m1 प्लस m2। ठीक है, डेनोमिनेटर वाली चीज को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं। क्लियर, 6m1 -3m2। क्लियर, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा m1 m2, 6m1 3m2, m1 को m1 के साथ लेके जा रहा हूं बच्चों, m2 को m2 के साथ। m1 ये माइनस का इधर आ जाएगा, m1 इधर -m2, ये जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे माइनस का 7m1 एंड इसको करोगे आप माइनस का 2m2। क्लियर, हमें निकालना है m1 रेशो m2, इट मीन्स m1 अपॉन m2। तो मैं क्या करता हूं, m1 m2 को नीचे लेके आता हूं, यानी डेनोमिनेटर में। यहां पर जो -7 था उसको मैं इस तरफ लेके जाता हूं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। m1 रेशो m2 इज 2:7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, देखो वीडियो को पॉज करो ध्यान से। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन जो है चैप्टर यहां से चेंज हो रहा है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37, एंड क्वेश्चन 37 इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आगे आगे हम ट्रिगोनोमेट्री से करने चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन नंबर, चैप्टर है आपका 8 ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा 37। ठीक है बच्चों, यहां पर आपको गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। या देखो अच्छा, यहां पर आपको सेक थीटा गिवन है, आपको फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड सेक आपके पास है, ये आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, टेन के रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज निकालनी है आपको। ध्यान से देखना है, जो आपको गिवन है बच्चों उसको हम यूज करेंगे। याद रहे, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज वर्किंग ऑन 90 डिग्री ट्राइंगल, इट मींस राइट एंगल ट्राइंगल। हम यहां पर मेंशन कर देते हैं ABC एंड ले लेते हैं जो एंगल है वो यहां पर है थीटा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर इसके हमने शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक को आपको जो पता है, अलग अलग ट्रिक सभी को अलग अलग पता होता है। तो ये आपका हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस का फॉर्मूला, ये हो जाएगा टेन का फॉर्मूला। ठीक है, टेन का, यहां कोसेक का फॉर्मूला, ये आपका सेक का फॉर्मूला और ये आपका
कॉट का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। नाउ अगर हम देखते हैं सेक, तो सेक का फॉर्मूला है सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन यानी हाइपोटेन्यूज एच पी फोर परपेंडिकुलर एच फोर हाइपोटेन्यूज बी फोर बेस एच फोर हाइपोटेन्यूज पी फोर परपेंडिकुलर बी फोर बेस। यस बच्चों, शॉर्ट ट्रिक आपको सभी को पता है। पी फोर जो है यहां पर शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, सभी को पता है ये चीज, तो उससे जल्दी याद हो जाती है। तो सेक थीटा का जो है आपका फॉर्मूला बनेगा 13 अपॉन 12। ठीक है, तो h यानी 13 बेस, इस एंगल के हिसाब से बेस ये हो जाएगा, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, ठीक, राइट ट्राइंगल में AC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। तो AC आपके पास 13, इसका स्क्वायर, AB आपको फाइंड करना है, BC 12 का स्क्वायर, 169, 13 का स्क्वायर 144, ठीक है, AB का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करोगे इसमें से आप 25 बचेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आपको यहाँ पे AB की वैल्यू मिलेगी 5। ठीक है, 5 यूनिट ले लो अगर यहाँ पे, क्योंकि 5 यूनिट ले लो आप, क्योंकि यहाँ पे यूनिट लेस है, तो क्योंकि वो ऊपर नीचे है दोनों, आप इसको बाकी 5 सेंटीमीटर जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको AB 5 सेंटीमीटर मिल गया। नाउ ट्राइंगल के तीनों चीज आपको पता है, आपको फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले के साथ साथ पी साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच, यानी P कितना है एंगल के अकॉर्डिंग P ये है 5 अपॉन 13, ये आंसर हो जाएगा। कॉस का फॉर्मूला D अपॉन एच यानी 12/13। क्लियर। tan आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला P अपॉन B। व्हाट इज P? परपेंडिकुलर 5 अपॉन 12। कॉसेक जो कि इसका भी रेसिप्रोकल होता है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, आंसर आएगा 13/5। क्लियर, बिकॉज कॉसेक का फॉर्मूला क्या है H अपॉन P। ठीक है, ये H अपॉन P फॉर्मूला है इसका, इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, tan का P अपॉन B। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos का वहां से B अपॉन H। तो मैंने ये फॉर्मूले के बेस से वैल्यू रख के चल रहा हूँ, बस आपको मेन काम ये करना है, ये हो जाएगा। उसके बाद इजी है, सेक आपको पता है, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। कॉट हो जाएगा आपका, कॉट हो जाएगा आपका tan का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये आप फाइंड कर चुके हो, जो आपको यहाँ पे बोला हुआ था, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों। evaluate sin 30 plus tan 45 माइनस cosec 60। ठीक है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, डिवाइड में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45।
इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन 30 आपको पता होना चाहिए 1/2। ठीक है, tan 45 1। ठीक है, cosec 60 2/√3। ठीक है, sec 30 की वैल्यू जो होती है बच्चों √3/2। ये आपकी हो जाएगी cos 60 की cos 30 का रेसिप्रोकल, एंड cos 30 जो होती है √3/2, ये आपका आ जाएगा 2√3। ठीक है, cos 60, यस cos 60 है ना, यस cos 60 की हो जाएगी 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों ऊपर आप एक बार एलसीएम ले लीजिए, नीचे अलग ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, ऊपर आप एलसीएम लोगे 2/3, फिर नीचे एलसीएम लोगे आप 2/3। इसको ऊपर सोल्व करोगे आप तो आपके पास बचेगा यहाँ पे √3, इसको करोगे तो 2√3 माइनस इसको करोगे 4। फिर यहां आप सोल्व करोगे इसको 4, इसको आप सोल्व करोगे √3, फिर इसको सोल्व करोगे 2√3। ठीक है, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट जो बनेगा आपका, एक स्टेप यहां कर लेते हैं, 2 और ये 1 है यहाँ पे, 2 and 1 3√3 माइनस 4, क्योंकि ये आपका जब चेंज होंगी a अपॉन बी सी या डी है तो a और d जो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और ये इसके साथ, तो ये वाली रेशो इस वाले से डेनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, आपका डिवाइड में बचेगा 4, 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, 4 प्लस 3√3। ठीक है बच्चों, यहां पर जो नीचे डेनोमिनेटर में है इसको यूज करते हुए आप इसका रेशनलाइज कर सकते हो। ठीक, आपके पास वैल्यू जो आएगी 4 माइनस 3√3, 4 माइनस, रेशनलाइज में जो वैल्यू उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ऊपर आपने मल्टीप्लाई करनी है, नीचे आप a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसको आप इससे करोगे 12√3, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर आपको 4 से 4, देन 4 3 जा 12√3। ठीक है, नीचे a प्लस बी का यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। क्लियर, यहां पर 12 एंड 12 24√3, 27 एंड ये हो जाएगा 43। ठीक है बच्चों, नीचे आपका 16 माइनस 27 जो कि आएगा माइनस का 11। ठीक है बच्चों, माइनस को हम ऊपर लेके जाते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं ऊपर से माइनस, तो जो 43 है वो प्लस का हो जाएगा और ये वैल्यू आपके नेगेटिव की हो जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका ये बचेगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, देखो और मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पर। नाउ बच्चों, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39. 39 is also from same chapter, trigonometry. ठीक है, ठीक है, 39 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका जस्ट 37 जो था वैसा ही है। साइन थीटा इज गिवन बाय 12/3, ठीक है, 12/13, 12/13 and theta is greater than 0 degree and less than 90 degree. Find the value of sin square theta minus cos square theta डिवाइड में
2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इट मीन्स आप दो तरीके से आप कर सकते हो। साइन थीटा है, ट्राइंगल बनाओगे, वहां से आप थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। देन आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, वहां से सारी वैल्यूज को यहाँ पे आप पुट करिए, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? ट्राइंगल लेते हैं, अगेन ए बी सी, थीटा साइन थीटा, थीटा को मैं यहां मेंशन कर देता हूं, परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर BC स्क्वायर 169 माइनस 44, अगेन BC इज 5 सेंटीमीटर, क्लियर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब यहां से आप cos थीटा फाइंड कर सकते हो बच्चों। cos थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस 5/30 एंड tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा बच्चों? P/B 12/30, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 12/13, cos थीटा यहाँ पे 5/13 एंड tan थीटा 12/13, ठीक है, ठीक है बच्चों। तीनों की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, यहाँ पर वैल्यू जब पुट करोगे आप साइन थीटा 12/13 इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी 5/13 होल स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा यानी 12/13 मल्टीप्लाई कॉस थीटा आपके पास 5/13 इंटू में 1/tan थीटा 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ऊपर आप सॉल्व करोगे 144 169 आएगा स्क्वायरिंग करके, इधर 25/169 आएगा बच्चों। नीचे जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 5 to the 10 and 120/169, इधर आएगा 1/144/169 बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है अब, ठीक है। ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे इसमें तो एलसीएम 169 आएगा बच्चों ऊपर का, इट मींस 144 माइनस 25 और जो डिवाइड में आएगा 120/169 मल्टीप्लाई बच्चों 169 जो है वो ऊपर हो जाएगा एंड 144, ठीक है। 169 से 169 जाएगा बच्चों, इधर आप माइनस करोगे 14 में से 5 गया 9, उसके बाद आपका 119 बचेगा, डिवाइड में 120 मल्टीप्लाई में 169/144। फाइनल आंसर यह आएगा बच्चों। इसे आप कैलकुलेट करके आप इसको आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है बच्चों। नाउ moving to next question, ऊपर इसका आ रहा है 2111 एंड नीचे आपका आ रहा है 17280,
ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आपका 20 डिवाइड में करना है आपको 17280, 1.16 आ जाएगा बच्चा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन दोबारा देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने साइन थीटा का यूज करके ट्राइंगल बनाया था, ट्राइंगल से हमने कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी। ठीक है बच्चों, ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई थी, यहां से फिर हमने टेन थीटा निकाला था। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों हम पहले ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, अगेन 90 डिग्री ट्राइंगल। तो इसमें जो बेस है अकॉर्डिंग टू दिस साइन थीटा 12/13, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज 13 है एंड परपेंडिकुलर बे आपका पाइथागोरस से आप यूजिंग पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। व्हाट इज AC? AC इज 13, AB इज 12, BC आपको फाइंड करना है 169 माइनस 144। क्लियर, ये आपका हो जाएगा बच्चों 25। स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड तो आपको 5 सेंटीमीटर जो है BC मिल जाएगा 5। ठीक है बच्चों, 5 मिलेगा तो आप यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंड व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज क्लियर, tan थीटा इज 12/5। ठीक है, नाउ अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अब हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। व्हाट इज साइन थीटा? 12/13 होल स्क्वायर। व्हाट इज कॉस थीटा? 5/13 होल स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू साइन थीटा 12/13 इंटू कॉस थीटा 5/13 मल्टीप्लाई में 1/12/5 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप होल स्क्वायर खोलोगे 144 169, इसका खोलोगे आप 24 5 169। यहां पर आप सॉल्व करोगे 5 टू द 10 120 अपॉन 169 मल्टीप्लाई में 1/144/25। ठीक है, ठीक है, ऊपर आप एलसीएम ले लीजिए 169। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखो आराम से। 169 एलसीएम लोगे, ऊपर 144 माइनस 25 डिवाइड में 120 डिवाइड में 169 मल्टीप्लाई जो 25 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा बच्चा। ठीक है, 169 से 169, यहाँ पर आपका ऊपर 119 अपॉन 120, इधर 25/44। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं 5 से। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई करके कर देते हैं 119 का 119 595 ये आ जाएगा बच्चा, एंड 24 इंटू 144 24 इंटू 144 3456, ये फाइनल आंसर आपको। ठीक है,
ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम सेम चैप्टर, यस, अगेन फ्रॉम सेम चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, prove that 1 plus cot theta minus cosec theta 1 plus tan theta plus cosec theta is equal to 2। sec थीटा है बच्चों, यहां पे sec थीटा, sec थीटा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों के साथ, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, देन cot को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, cot थीटा प्लस cot थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है, cot थीटा इंटू sec थीटा, फिर इसको करेंगे cosec थीटा, फिर cosec इंटू tan थीटा, फिर cosec थीटा इंटू sec थीटा। अभी हम LHS पार्ट लेके चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम सारी चीजों को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, उससे हमें इजी मिलेगा, ठीक है। 1 tan थीटा लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस थीटा, sec थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, देन ये तो कैंसिल हो सकता है बच्चों, क्योंकि cot को हम 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, और ये tan थीटा है, यहाँ पे tan से tan कटेगा, 1 बचेगा। cot को लिखेंगे बच्चों cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, अगेन cosec को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, cosec 1 अपॉन साइन थीटा, tan को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, अगेन साइन थीटा एंड 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, यहां पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहां पे sin से sin कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो 1 बचा है 1 इंटू 1, इसको हम ऐसे करेंगे 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस में 1, यहां बचेगा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा, यहां बचेगा हमारे पास 1 अपॉन माइनस में साइन थीटा, यहां 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये देखिए बच्चों, प्लस माइनस कैंसिल, एक ये कैंसिल, ठीक है। अब ये 1 एंड 1 2 हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो बचता है उसका हम ले लेते हैं एलसीएम, साइन कॉस साइन कॉस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। जब हम इसको इससे करेंगे साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे कॉस बचेगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। फिर उसको हम करेंगे साइन थीटा डॉट साइन 1 बचेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 1 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। यहां पर 2, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, जो कि हमारे पास बचेगा 2 इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो वीडियो को पॉज करके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41।
अगेन फ्रॉम सेम चैप्टर 41, cos a प्लस cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइड में cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू बताना है हमें cos a के प्लस cot a, और इसमें आपको आइडेंटिटी यूजिंग करनी है, यूजिंग आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट होता है, ठीक है, देख लेते हैं। एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं हम, एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक, देखो बच्चों, यहां पर जो 1 है, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम साइन से डिवाइड करेंगे। साइन से इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि जब हम cos को साइन से करेंगे तो cot बनेगा, और 1 अपॉन साइन करेंगे तो cosec बनेगा। इसलिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय साइन है, ठीक है। तो cos a इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम साइन a से, सिमिलरली नीचे cos a साइन a इसको डिवाइड कर देंगे हम साइन a से, ठीक है। नाउ cos अपॉन साइन cot a, साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन cosec a, cos अपॉन साइन अगेन cot a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन cosec a। क्लियर? यहां पर हम cot a प्लस cosec a माइनस 1 को अलग कर रहे हैं, नीचे cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है। अब जो बच्चों ये जो 1 है, इस 1 की जगह हम ये रखेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो हमारे पास आएगा cot a प्लस cosec a, और 1 की जगह हम लिखेंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर, ठीक है। ये 1 इज इक्वल टू दिस, नीचे आपका सेम रहेगा, नीचे कुछ नहीं करना है, cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है। नाउ यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, cot a प्लस cosec a ये अलग लेके चलो माइनस, यहां पर आपका आएगा cosec a यानी a माइनस b एंड a प्लस b, ठीक है, नीचे सेम रहेगा, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना है बच्चों, एक ब्रैकेट ये है और एक टोटल ब्रैकेट ये है। इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट में आपको ये कॉमन नजर आ रहा होगा, ये निकलती है यहां से चीजें, cot प्लस cosec, cosec प्लस cot एक ही चीज है, प्लस में आगे पीछे चीजें लिख सकते हैं। तो cot a प्लस cosec a ये कॉमन निकल गया। जैसे ही कॉमन निकलेगा तो ये इसकी जगह 1 बचेगा, माइनस यहां पर आपका आएगा cosec a माइनस cot a ब्रैकेट में, ठीक है। नीचे आपका सेम रहेगा cot a माइनस cosec a प्लस 1, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इज इक्वल टू cosec बताना था हमें, cosec प्लस, ठीक है,
कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां से आप 1 माइनस कॉसेक ए प्लस, क्योंकि ये माइनस और माइनस जब ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा कॉट ए, डिवाइड में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ध्यान से देखो ये और ये ब्रैकेट सेम है बच्चों, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस प्लस 1 को यहां पे लिख दूं लाके, यहां से हटा के प्लस 1, ठीक है, और इस कोसेक को आपस में मैं रीअरेंज कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, इसको मैं जो आपकी ये वैल्यू है नीचे वाली इसके जैसे लिखना चाह रहा हूं, तो 1 ये प्लस का यहां पे आ जाएगा, देन माइनस कोसेक आ जाएगा एंड प्लस कॉट ए आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो नीचे वाली चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये और ये आपका सेम बच गया है, कट गया है। ये जो बचा है आपका, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा जो RHS है उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोसेक ए प्लस कॉट ए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर चेंज हो रहा है बच्चों, नाउ चैप्टर नंबर 9, ठीक है। अब हम चैप्टर 9 पे जा रहे हैं, हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी इंपोर्टेंट चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनो, इसमें आपको देखना है कहां पर आपकी ये चीजें यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसका मैं जो थोड़ा सा आपको ना डायग्राम समझा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन इसका थोड़ा लेंथी भी है, तो इसमें कम से कम आधा बोर्ड आपका जो है वो क्वेश्चन लेके जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ से डायग्राम समझाऊंगा इस वाले चैप्टर के। क्वेश्चन मेंशन बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 42 में, क्वेश्चन नंबर 42 में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब बहुत सारी उसमें स्टोरी है, ठीक है, बहुत सारी जो है फ्लैट टाइप बोल सकते हैं हम, ठीक है, फ्लैट टाइप ये आपकी एक बिल्डिंग होगी मल्टी स्टोरी, ठीक है, ठीक है। यहां से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से एक इसके सामने 8 मीटर की बिल्डिंग है, यहां पे 8 मीटर, तो इसके टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन है यहां से एक आपका, ठीक है। तो जब डिप्रेशन एंगल पता है आपको, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ठीक है, ये आपका डायग्राम नाम दे देते हैं ABCD। तो आपका जो डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है बच्चों, छोटा एंगल जो 30 होगा, ठीक है, और ये बड़ा है तो ये आपका हो जाएगा 45 एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर जो हो जाएगा ये इसका 45 हो जाएगा, और हम यहां से अगर देखें तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी एक पॉइंट नाम देंगे यहाँ पे E पॉइंट, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज ये भी मेंशन करना पड़ेगा आपको, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये टॉल बिल्डिंग लिखना है यहाँ पे क्योंकि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। और AB के बराबर जो है 8 मीटर है, और AB इज इक्वल टू आपने डालना है EC, क्लियर, 8 मीटर, ठीक है। व्हाट इज CD लिखनी है आपको, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, और नहीं मेंशन है इसमें तो आप इसको H मानना है आपको, ठीक है। तो CD इज H, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यही आपको फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, एंड व्हाट इज द BC इज द डिस्टेंस,
BC is distance between two building, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। आपको ये और ये फाइंड भी करना है, ये मेंशन करना जरूरी है बच्चों गिवन में। ये डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया है, ठीक है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यूज करते हैं हम। सबसे पहले आपको पता है BCD, एक ट्राइंगल ये लेंगे हम, इन ट्राइंगल CD सब कर चुके हो। नाउ इन ट्राइंगल AED, जब आप AED देखोगे इट मीन्स यहां पे आपको लगाना है tan 30। tan की फॉर्मूला जो होता है बच्चों ED अपॉन AE यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू ED एंड AE इज इक्वल टू BC, ठीक है। और BC हम मेंशन कर चुके हैं बच्चों, जो BC है वो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग है, क्लियर। तो यहां आप A की जगह BC करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद हम, तो जो BC की वैल्यू आएगी वो ED आएगी, √3 ED। नाउ इन ट्राइंगल BCD, इसमें आप देखना tan 45 जो कि CD अपॉन BC, एंड CD को हम लिख सकते हैं EC प्लस ED, ठीक है। ये आपका BC हो जाएगा हमें। tan 45 इज इक्वल टू 1 एंड EC इज इक्वल टू 8, ED 8 प्लस ED, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद हम, सो BC इज इक्वल टू 8 प्लस ED। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मेंशन करिए, इसको फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन में जो LHS पार्ट है वो BC है, तो हम BC की वैल्यू उठा के आप पुट द वैल्यू ऑफ BC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इनटू फर्स्ट, और वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 8 प्लस ED इज इक्वल टू √3 ED, क्लियर। ED उस तरफ चला जाएगा, माइनस ED कॉमन, √3 माइनस 1 जो कि 8 डिवाइड में √3 माइनस 1 ED, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसका रेशनलाइज करेंगे, यहां से रेशनलाइज करेंगे बच्चों। रेशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू बचेगी आपके पास, आपको पता होना चाहिए रेशनलाइज क्या होता है, ठीक है। रेशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू आएगी नीचे A² माइनस B² ED, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, 8 √3 प्लस 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ED। अगले स्टेप में ये आपका नीचे 2 हो जाएगा, इट मीन्स 4 √3 प्लस 1 ED, क्लियर, ठीक है। आपको निकालनी थी फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सो CD इज इक्वल टू ED प्लस CE। ED is 4 √3 plus 1 and CE is equal to 8, क्लियर। इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा बच्चों, तो ये आ जाएगा 4 √3 प्लस 12, ठीक है। ये आपकी CD, ठीक है बच्चों। और BC जो है वो भी आपकी CD के इक्वल है, ठीक है। ये आ जाएगा 4 √3 प्लस 12 मीटर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, ठीक है बच्चों। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43, ओके।
क्वेश्चन नंबर 43, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग on a level ground is found to be 40 meter longer when sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of tower. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा मैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यहाँ के लेंथी हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे सारे। द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ए बी जो है वो टावर है, ए बी इज हाइट ऑफ टावर, क्लियर, ठीक है। अब इस टावर की जो शेडो है वो 30 मीटर थी, और जब उसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है, मीन 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है, तो जो उसकी शेडो है वो 40 मीटर लंबी हो जाती है, क्लियर। तो यहां पर आप सपोज करो जैसे यहां पे 60 डिग्री है, अभी सन का जो यहां से एंगल ऑफ, ठीक है, अल्टीट्यूड जो है, देन जब ये आपका 30 डिग्री बनेगा, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपका जो 40 मीटर, इसको डी पॉइंट, ठीक है। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ये आपका डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। हाइट ऑफ टावर निकालना है, इसमें आप इसको मेंशन कर दीजिए एच, सी डी आपके पास 40 मीटर है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए पहले, ये 90 डिग्री है, तो इसमें आप tan 60 देखोगे आप, ए बी अपॉन बी सी, एच अपॉन बी सी, ठीक है। बी सी इधर चला जाएगा बच्चों, बी सी √3 इज इक्वल टू एच, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, ठीक है बच्चों। व्हाट इज ए बी? ए बी इज एच, एंड व्हाट इज बी डी? बी सी प्लस सी डी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? 1 अपॉन √3, ठीक है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू एच √3 एंड पुट द वैल्यू ऑफ सी डी 40 मीटर, एच √3, इक्वेशन नंबर, ठीक है, ओके। नाउ put the value of h from equation first into equation second. h की वैल्यू बच्चों bc √3 इंटू √3, ठीक है। तो ये h की वैल्यू है, यहां से ये हो जाएगी आपकी 3bc, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगी बच्चों 2bc, 40 डिवाइड में 2 bc, इट मीन्स bc जो आई है आपकी 20 मीटर आई है, ठीक है, ठीक है। नाउ 20 मीटर को आप यहां रखोगे, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। नाउ h इज इक्वल टू bc √3, so 20 √3 मीटर h, so height of tower is 20 √3, ठीक है, 20 √3 मीटर, क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
44. ओके 44. क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44. फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. Clear? From the top of 7 meter high building, from the top of 7 meter high building, एक आप 7 मीटर की टॉप बिल्डिंग बनाओगे, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी केबल टावर का, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री है एंड इसी से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, इसको आप सी डी ए. क्लियर? नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको 45 डिग्री हो जाएगा बच्चों. ये डायग्राम बनेगा क्वेश्चन नंबर 44 का. अगेन आपने इसमें मेंशन करना है व्हाट इज एबी. एबी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग 7 मीटर बच्चों ये, ठीक है. सो एबी इज इक्वल टू सी डी 7 मीटर. क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल एबीसी tan 45 is equal to AB upon BC. व्हाट इज AB? 7. ठीक है, 145 की वैल्यू. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको BC भी जो मिलेगी 7 मीटर मिलेगी. ठीक है बच्चों, ठीक है. नाउ BC इज इक्वल टू AD. सो AD भी जो हो जाएगा 7 मीटर. इन ट्राइंगल ADE, बच्चों ADE में देखोगे आप tan 60 लगाओगे, tan 60 लगाओगे, tan 60 में आप tan 60 लगाओगे ED अपॉन AD. ठीक है, ED अपॉन AD. tan 60 की वैल्यू √3. व्हाट इज ED? व्हाट इज ED फाइंड करनी है एंड AD इज 7. सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई you get 7√3 मीटर, that is ED. ठीक है, ठीक है. आपको निकालना था इसमें डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर. हाइट ऑफ टावर मींस EC. EC निकालना था बच्चों. हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर EC. EC को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों? CD प्लस ED. ठीक है, एंड CD इज इक्वल टू 7. व्हाट इज ED? ED इज 7√3. क्लियर? ये आपका 7 कॉमन बच्चों यहाँ पे 1 प्लस √3 मीटर. ये आपका आंसर हो जाएगा 44. ठीक है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45 एंड नाउ चैप्टर नंबर, नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10. ठीक है, ठीक है. सर्कल, ठीक है, सर्कल बच्चों. मूविंग कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, क्वेश्चन नंबर 45. ठीक है, चैप्टर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 45. ठीक है. प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle are equal. ठीक है, ठीक है, इन लेंथ.
आर इक्वल इन लेंथ। इसको हम थ्योरम भी कह सकते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10 से। सर्कल वाले चैप्टर जो है, टेंजेंट वाले चैप्टर से ये एक थ्योरम आ सकती है, तो इस थ्योरम को भी आप करके जाओगे। ये थ्योरम है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहां से सपोज करो एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, एंड यहीं से एक ही पॉइंट से बच्चों, एक एक्सटर्नल एक पॉइंट है, तो उस एक पॉइंट से केवल आप सर्कल पे दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये आपका, ठीक है, एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट आपका ये हो गया, ठीक है। इसको आप ई नाम दीजिए, इसको ए बी। ये आपका सेंटर है, आपको पता होना चाहिए सेंटर, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, हम ज्वाइन, इसको नाम वो देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों पी और ओ को। क्लियर? हमें इसमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, आपको एपी की लेंथ जो है बीपी से बतानी है इक्वल, ठीक है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ, यहां पर हम देख रहे हैं जो एंगल ओ ए पी है वो एंगल ओ बी पी के इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ओपी जो है ओपी के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के लिए। नाउ एक जो साइड ओ है ये इक्वल हो जाएगा ओबी के, बिकॉज दोनों के दोनों जो हैं ये रेडियस है सेम सर्कल के, और किसी भी एक सर्कल में जो रेडियस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ठीक है, नाउ बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इट मींस आरएचएस, ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस वाला, कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। ठीक है, ट्राइंगल APO is congruent to triangle BPO, ठीक है। ठीक है बच्चों, नाउ AP is equal to BP by CP it means corresponding part of congruent triangle, means अगर ट्राइंगल congruent हो जाते हैं तो उनकी जो corresponding parts हैं वो इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। ये थ्योरम है बच्चों, इस थ्योरम को भी, एक थ्योरम है सर्कल चैप्टर से, इसको भी आपको करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, 46 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 46, a circle touches all the four sides of quadrilateral ABCD, ठीक है। ठीक है, प्रूव दैट AB प्लस BC, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस D है, ठीक है। ठीक है, देखिए बच्चों ये ऐसे बनेगा डायग्राम, एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। यहां से एक ऐसे क्वाड्रिलेटर बनेगा आपका, ठीक, ठीक है। ठीक है,
ठीक है, इसको आप मेंशन करिए ABCD। जो ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर? कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। जो ए पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है, इस PQRS, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो बच्चों, जो ए है, AP जो है और AS है, ये दोनों टेंजेंट है। अभी अभी जो हमने थ्योरम प्रूफ करी है, हमने उसमें यही करा है कि अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं, AP is equal to AS. Why? Because both are tangents from same external point A. ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जो आपका BP है वो होगा BQ के इक्वल। ठीक है ना, ये दो टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट जो BP और BQ आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये B पॉइंट से टेंजेंट्स हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जो आपका CR है वो इक्वल है CQ से, ये भी टेंजेंट है C पॉइंट से, दोनों के दोनों। एंड लास्ट जो है DR जो है वो DS के इक्वल। क्लियर? तो ये है आपका D पॉइंट से। यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान देना है आपको कि बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपका AP है, ठीक है ना, उसी तरफ आपका BP होना चाहिए। मीन्स जिस तरफ AP है उस तरफ BP, और जिस तरफ CR है उस तरफ DR होना चाहिए। CR एंड DR एक साथ। ठीक है, ठीक है ना। अब हम इन चारों इक्वेशन को नाम दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ठीक है। इन सबको कर दीजिए ऐड इक्वेशन 1 2 3 प्लस 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर? ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करोगे तो फर्स्ट सेकंड सबको ऐड करना है। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये तो हो गया आपका LHS पार्ट। RHS में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है। नाउ AP और BP को जब ऐड करोगे, दोनों को यहां से यहां तक ऐड करोगे तो AB बन जाएगा। ठीक है। नाउ CR और DR को ऐड करोगे तो ये CD बन जाएगा। ठीक है। और यहां पर AS और DS को ऐड करोगे तो AD बन जाएगा, एंड CQ एंड BQ को ऐड करोगे तो BC बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये आपका, ठीक है, AC AD को DA लिख सकते हैं, BC। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, 47। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 47। ठीक है, चलिए। ठीक है,